अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अमेज़ॉन का क्लास नंबर 6 पीएल जो पहला मॉडल है अमेज़ॉन का वो पढ़ रहे हैं। और पीएल में जो है हम लोगों ने जो पहला स्टेप सेलेक्ट किया है वो है प्रोडक्ट हंटिंग का। प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब होता है कि जब हम लोग एक चीज़ सेलेक्ट करते हैं, एक चीज़ जो है ढूंढते हैं मार्केट में जिसका सेल अच्छा हो, और वो हम लोग फिर मंगवाते हैं और उसके ऊपर अपना नाम जो है लगाते हैं, अपना लोगो लगाते हैं और उसको हम लोग अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पर बेचते हैं। तो हम लोगों ने एक प्रोडक्ट जो है अगर सेल करना है अमेज़ॉन के ऊपर, वो प्रोडक्ट किस तरह का होना चाहिए और हम लोगों ने किस तरह का प्रोडक्ट जो है सेलेक्ट करना है, किस तरह का प्रोडक्ट हम लोगों ने सेलेक्ट नहीं करना है, किस तरह के प्रोडक्ट से हम लोगों ने दूर रहना है, आज हम लोग इसी के बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है ये क्लासेस जो है 2-3 हो सकती है प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में। मैं इंशाल्लाह बेसिक से लेकर एडवांस तक आप लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में पढ़ाऊंगा और इसका बाकायदा हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग भी करेंगे, देखेंगे, प्रोडक्ट फाइंड भी करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को ये पढ़ाऊंगा आज की क्लास में कि हम लोगों ने किस तरह के प्रोडक्ट को जो है सेलेक्ट नहीं करना है। प्राइवेट लेबल के ऊपर आप लोगों ने किस तरह के प्रोडक्ट से दूर रहना है, किस तरह का प्रोडक्ट आप लोगों ने सेलेक्ट नहीं करना है। तो सबसे पहले जो है आप लोगों ने एक प्रोडक्ट अगर आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, ये कोशिश करना है कि उसके कम से कम वेरिएशंस हो। वेरिएशंस का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज़ है उसके कलर्स ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो, इससे ज़्यादा ना हो। या फिर अगर उसमें कोई ज़्यादा उसमें चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर अगर एक चॉपर है, अब इस चॉपर में जो है सेम चॉपर है, एक के साथ 2-3 ब्लेड्स है कटिंग के, जो है डिज़ाइनिंग के सेम चॉपर है, फिर उसके साथ थोड़े ज़्यादा हैं, इस तरह के एक के साथ 3 है, एक के साथ 4 है, होते होते इसके 6-7-8 डिज़ाइन हो जाते हैं। इसको भी वेरिएशन कहते हैं। तो हम लोगों ने कोशिश करनी है कि कम से कम वेरिएशंस हो, ताकि हमें फिर इस तरह ना हो कि हम लोगों ने अगर एक पेन सेलेक्ट किया है, एग्जांपल उसके 8 कलर है, अब उनमें से 2-3 कलर अच्छे बिक रहे और बाकी कलर्स हम लोगों के साथ पड़े रहें वेयर हाउस में, फिर हम लोगों के ऊपर बोझ बन जाए, या फिर हम लोगों के उसका कीमत इतना कम करना पड़े कि हम लोगों को नुकसान हो। इस वजह से हम लोगों ने वेरिएशन जो है कम से कम रखने हैं। दूसरी बात, हम लोगों ने बैटरी आइटम से, जिसको बैटरी लगती हो, जो चार्जेबल चीज़ें हों, उनसे दूर रहना है। उसकी वजह फिर ये है कि अगर हम लोगों ने कोई चीज़ रखा है वेयर हाउस में, वो अगर जल्दी नहीं बिकता, अक्सर बैटरी आइटम्स या चार्जेबल जो आइटम्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, या फिर उसकी बैटरी फूल जाती है, ख़राब हो जाती है, या कोई और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सामान है वो अक्सर ख़राब हो जाते हैं, पड़े पड़े रहते, उससे भी दूर रहना है। इसके अलावा फिर हम लोगों ने तीसरी बात है, जो तीसरा हम लोगों ने आइटम सेलेक्ट किया है, सेंसिटिव आइटम से हम लोगों ने दूर रहना है। ऑयल या क्रीम वगैरह आप जल्दी नहीं बेचते उसको, उसका एक्सपायरी डेट होता है, एक्सपायर हो जाता है, ये सारी चीज़ें जो है, इस वजह से हम लोगों ने सेंसिटिव चीज़ों से भी दूर रहना है। और चौथे नंबर पर जो है हम लोगों ने रखा हुआ है कि हम लोगों ने इस तरह का चीज़ सेलेक्ट नहीं करना है जो किसी को नुकसान पहुंचा सके, जिससे कोई हर्ट होता हो। मिसाल के तौर पर चूड़ी हो गया, ब्लेड वगैरह, इस तरह की चीज़ों को भी हम लोगों ने कोशिश करना है कि अवॉइड करना है, नहीं रखना है। 5वें नंबर पर जो है हम लोगों ने जो है सीजनल चीज़ नहीं रखना है। सीजनल मतलब जो सीज़न में चलता हो फिर सीज़न के बाद ये ना चलता हो। मिसाल के तौर पर अगर हम लोग एक चीज़ जो है लेते हैं जो क्रिसमस के रिलेटेड हो और वो क्रिसमस में ज़्यादा चल रहा हो, जैसे क्रिसमस जो है चला जाता हो, फिर वहाँ पर हम लोगों का सेल रुक जाता हो, फिर सारा साल जो है हमारे पास ये चीज़ आइटम जो है पड़ा रहे। सीजनल चीज़ से भी हम लोगों ने दूर रहना है, उसको अवॉइड करना है।
نمبر 6 پر جو ہے ہم لوگوں نے ریلیجیس چیز، اگر کسی کو ریلیجن کا پرابلم ہے یا ریلیجیس کوئی اس میں بات آتی ہے جس سے کسی کو ریلیجن کی وجہ سے کوئی تکلیف ہوتی ہو یا کوئی اس طرح کی بات آتی ہو، اس طرح کی چیزوں کو بھی کوشش کرنا ہے ہم لوگوں نے، اس سے بھی ہم لوگوں نے دور رہنا ہے۔ اور 7ویں نمبر پر ہم لوگوں کا جو ہے، ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم لوگ ایک پروڈکٹ سلیکٹ کر رہے ہیں تو کم از کم وہ منتھلی جو ہے 150 پیسز منیمم جو ہے وہ بک رہے ہوں، کیونکہ ہم لوگوں نے جو چیز سلیکٹ کرنا ہوگا اس کا ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کتنے جو ہے آئٹمس وہ منتھلی جو ہے سیل ہوتا ہے اس کا۔ 8ویں نمبر پر جو ہے ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ جو چیز ہم لوگ سلیکٹ کر رہے ہیں، جو پروڈکٹ ہم لوگ ہنٹ کر رہے ہیں، اس کا جو ہے منتھلی سیل 8000 جو ہے ریونیو ہو، کم از کم 5000 سے 8000 ہو، 5000 یا 8000 کے درمیان ہو۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے چیز کے اوپر، اگر کسی چیز کا قیمت تھوڑا زیادہ ہے تو وہ 8000 آپ لوگ رکھ لیں، اگر کسی چیز کا قیمت جو ہے کم ہے تو 5000 آپ لوگ رکھ لیں، کیونکہ پروڈکٹ جو ہے زیادہ نکل جائیں گے آپ کے، اس کا جو ہے سیل تھوڑا کم آ جائے گا۔ اچھا، نمبر 9 میں ہم لوگوں نے رکھا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ بھی کوشش کرنا ہے کہ ہائی ٹکٹ پروڈکٹ وہ ہوتے ہیں کہ ایک چیز جو ہے، ایک پروڈکٹ مارکیٹ میں شارٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس چیز کا جو پرائس ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے، ہر کسی کو اس کا ڈیمانڈ رہتا ہے، ہر کوئی اس کو لینا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے سیلر جو ہے اس کا پرائس بڑھا دیتے ہیں اور پھر اس کی ویلیو اتنی نہیں ہوتی۔ جب دوبارہ وہ چیز مارکیٹ میں آ جاتا ہے پھر اس کا پرائس جو ہے واپس نیچے آ جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے اس چیز کی بھی کوشش کرنی ہے کہ وہ جو پروڈکٹ ہم لوگ سلیکٹ کر رہے ہیں وہ ہائی ٹکٹ پروڈکٹ نہ ہو۔ اور 10ویں نمبر پر جو ہے وہ ہے بڑے سائز کا چیز، جس کا والیوم بھی بڑا ہو اور ویٹ بھی بڑا ہو، اس طرح کا چیز آپ لوگوں نے سلیکٹ نہیں کرنا ہے، جیسا کہ فریج ہو گیا یا اے سی، کولر وغیرہ یا الماری، اس طرح کی بڑی جو والیوم والی چیزیں ہیں، اس کا بھی آپ لوگوں نے سلیکشن نہیں کرنا ہے۔ یہ 10 چیزیں ہیں جس میں آپ لوگوں نے اگر پروڈکٹ سلیکٹ کرنا ہے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگلے کلاس میں انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے پروڈکٹ ہنٹنگ کا، یہی جو ہے پروڈکٹ ہنٹنگ کا ہی کلاس ہوگا، لیکن اس میں ہم لوگ اس کا کرائٹیریا پڑھیں گے کہ اس میں پرائس کتنا ہوگا اور اس کا سرچ والیوم وغیرہ سب کچھ انشاءاللہ اگلے کلاس میں پڑھیں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔